शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो अल्लाह बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि वो सारे जहानों के लिए अजाब से डराने वाला हो। वही अल्लाह के आसमानों और ज़मीन की बादशाहत उसी की है और इसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाहत में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर इसका एक मुनासिब अंदाज़ा मुकर्रर किया और लोगों ने इसके सिवा ऐसे माबूद बना लिए जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं और वो अपने लिए नुकसान और नफ़े का कुछ इख्तियार नहीं रखते और ना वो मौत का और ना जिंदगी का और ना फिर जी उठने का इख्तियार रखते हैं। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन गढ़ंत बातें हैं जो उस रसूल ने बना ली हैं और इसमें दूसरे लोगों ने इसकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं जिसको उसने लिख रखा है और वो सुबह शाम पढ़ पढ़ कर इसे सुनाई जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, इस कुरान को नाजिल किया है इसने जो आसमानों और ज़मीन के राज जानता है। बेशक वो बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना उतारा गया कि वो इसके साथ डराने वाला होता या उसकी तरफ कोई खजाना उतारा जाता या उसका कोई बाग होता कि इसमें से खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम ऐसे आदमी की पैरवी करते हो जिस पर किसी ने जादू कर दिया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो तो सही आप सल्लम की निस्बत कैसी कैसी मिसालें बयान करते हैं। सो वो गुमराह हो गए, लिहाजा वो कोई रास्ता नहीं पा सकते। बाबरकत है वो ज़ात जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीज़ें बना दे, यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हों और तुम्हारे लिए महल बना दे। बात यह है कि ये लोग कयामत के मुनकिर हैं और जो कोई कयामत का इनकार करे हमने इसके लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है। वो दोज़ख जब इनको दूर से देखेगी तो ये लोग इसकी गज़ व गज़ब और चीखो पुकार को सुनेंगे और जब इन्हें दोज़ख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाल दिया जाएगा तो वहाँ मौत को पुकारेंगे। कहा जाएगा आज एक ही मौत को ना पुकारो बल्कि बहुत सी हलाकतों को पुकारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिए कि ये दोज़ख बेहतर है या हमेशगी के बाग जिसका नेक लोगों से वादा किया गया है, वो इनके लिए बदला और लौट कर जाने की जगह है। इसमें इनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे मौजूद होगा, हमेशा रहेंगे। ये एक वादा है तेरे रब के ज़िम्मे मांगने के लायक और जिस दिन वो इनको और जिन माबूदों की अल्लाह ताला के सिवा ये इबादत करते हैं जमा करेगा तो इनसे पूछेगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या वो खुद गुमराह हो गए थे? वो कहेंगे तू पाक है, हमारे लिए ये बात मुनासिब ना थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन हकीकत ये है कि तूने ही उनको और इनके बाप दादा को खुशहाली अता की, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए और हलाक होने वाले ही थे। मुशरिकों को हुक्म होगा, तुम्हारे माबूदों ने इस बात की तरदीद कर दी है जो तुम बयान करते हो। सो अब ना तुम अजाब को टाल सकते हो ना किसी से मदद हासिल कर सकते हो और तुम में से जिसने ये जुल्म किया है हम इसे बड़े अजाब का मज़ा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे हैं वो सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे
और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है। क्या तुम सब्र करोगे? और तुम्हारा रब तो देखने वाला है। और जो लोग हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, इन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नाजिल नहीं किए गए, या हम अपने रब को देख लेते। इन्होंने अपने आप को बड़ा समझ लिया है और बहुत सरकश हो गए हैं। जिस दिन वो फरिश्तों को देख लेंगे, उस दिन गुनाहगारों के लिए कोई खुशी की बात ना होगी और कहेंगे पनाह चाहिए पनाह, और हम इनके अमाल की तरफ तवज्जो करेंगे तो इनको उड़ती हुई खाक की तरह बेकार कर देंगे। अहले जन्नत उस दिन बेहतरीन जगह कयाम करेंगे और बेहतरीन ख्वाबगाह पाएंगे, और जिस दिन आसमान एक बदली पर से फट जाएगा और फरिश्तों को लगातार उतार दिया जाएगा। इस दिन हकीकी बादशाही अल्लाह रहमान ही की होगी, और वो दिन काफिरों के लिए बेहद सख्त होगा। और इस दिन नाफरमान शख्स अपने हाथ नदामत से दांतों से काटेगा और कहेगा ए काश मैंने रसूल के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। इसने मुझे जिक्र और नसीहत मिल जाने के बाद बहका दिया। और शैतान हमेशा से इंसान को रुसवा करने वाला है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए गुनाहगारों में से दुश्मन बना दिए हैं, और आपका रब हिदायत देने और मदद करने को काफ़ी है। और काफिरों ने कहा कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारा एक ही बार क्यों नाजिल नहीं किया गया। ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसलिए नाजिल किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को इससे मजबूत कायम रखे, और हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो जो एतराज़ पेश करते हैं, हम इसका सही और खूब मुफस्सिल जवाब भेज देते हैं। वो लोग जिनको चेहरों के बल चलाकर दोज़ख की तरफ हांका जाएगा, और इनका ठिकाना भी बुरा है, और वो रास्ते से भी भटके हुए हैं। और हमने मूसा को किताब दी और इसके साथ इसके भाई हारून को इसका मावन मुकर्रर किया। सो हमने इनको हुक्म दिया कि इन लोगों की तरफ जाओ जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया है। फिर हमने उन कुफ्फार को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। और नूह की कौम ने भी जब रसूलों को झुटलाया तो हमने उनको गरक कर दिया, और हमने उन लोगों के लिए निशान इबरत बनाया, और जालिमों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और आद, समूद और खुए वालों और कई दीगर कौमों को भी हलाक कर दिया जो इनके दरमियान गुजरे, और हमने सबके समझाने के लिए मिसालें बयान की और इन पर सबको हलाक कर दिया। और इन कुरैश का इस बस्ती पर गुजर हो चुका है जिन पर बुरी तरह पत्थरों का मींह बरसाया गया। क्या इन्होंने इसे नहीं देखा? नहीं, बल्कि ये लोग दोबारा जिंदा होने की उम्मीद ही नहीं रखते। और जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो आप सल्लम की हंसी उड़ाने लगते हैं कि क्या यही वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है। और अगर हम अपने देवताओं के बारे में साबित कदमी से काम ना लेते तो ये जरूर हमें गुमराह कर चुका होता। और जब वो अजाब को देख लेंगे तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन रास्ते से भटका हुआ है। क्या आपने इस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बनाया है? तो क्या आप इस पर निगरान हो सकते हैं, या आप ख्याल करते हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? वो तो गोया जानवर हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा गुमराह है। क्या आपने अपने रब की कुदरत को नहीं देखा कि वो किस तरह साए को फैलाता है, और अगर वो चाहता तो इसे साकिन कर देता। हमने सूरज को इस साए के
घटने बढ़ने की निशानी बना दिया है। फिर इस साए को हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेते हैं। और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को बाइस राहत और दिन को चलने फिरने के लिए बनाया। और वही तो है जो हवाओं को अपनी रहमत यानी बारिश से पहले बशारत के तौर पर भेजता है। और हम आसमान से पाकीज़ा पानी बरसाते हैं ताकि इसके साथ हम मुर्दा शहर को जिंदा कर दें और इन बहुत से चौपायों और आदमियों को ये पानी पिलाएं जिन्हें हमने पैदा किया है। और हम इस पानी को इनमें मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम करते हैं ताकि वो गौर करें, मगर अक्सर लोग नाशुक्री किए बगैर ना रहे। और अगर हम चाहते तो हर गांव में एक डराने वाला नबी भेजते। सो आप काफरों की पैरवी ना करें और इस कुरान से इनका मुकाबला पूरी कुव्वत से करते रहें। और वही तो है जिसने दो दरियाओं को मिला दिया है कि ये एक मीठा खुशगवार है और ये दूसरा खारी कड़वा है, और दोनों के दरमियान एक पर्दा और रुकावट पैदा कर दी है। और वही तो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया और इसे खानदान और ससुराल वाला बनाया। और आपका रब हर बात पर कादिर है। और लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो इनको ना नफ़ा दे सकती हैं और ना नुकसान पहुंचा सकती हैं। और काफिर तो अपने रब की मुखालफत पर तुला हुआ है। और हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। कह दीजिए कि मैं तुमसे इस हिदायत का कोई सिला नहीं मांगता, बल्कि सिर्फ ये कि जो कोई चाहे वो अपने रब की तरफ सीधा रास्ता इख्तियार कर ले और उस हमेशा जिंदा रहने वाले रब पर भरोसा रखे जो कभी मरेगा नहीं। और इसकी तारीफ के साथ तस्बीह कीजिए, वो अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है, जिसने आसमानों और ज़मीन को और दोनों के दरमियान की कायनात को 6 दिन में पैदा किया। फिर वो अर्श पर कायम हुआ। वही रहमान है, बस इसके मुतल्लिक किसी बाखबर से पूछ लो। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम रहमान को सजदा करो तो वो कहते हैं कि रहमान कौन है, क्या जिसका तुम कहोगे हम इसको सजदा करें? और वो नफरत में और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। मुबारक है वो ज़ात जिसने आसमानों में सितारे बनाए और इनमें निहायत रोशन चिराग सूरज और चमकता हुआ चांद पैदा किया। और वो वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया। ये निशानियां इस शख्स के लिए हैं जो नसीहत हासिल करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे। और अल्लाह ताला के सच्चे बंदे तो वो हैं जो आजिज़ी के साथ ज़मीन पर चलते हैं। और जब इनसे जाहिल लोग मुखातिब होते हैं तो वो सलाम कहते हैं। और वो लोग जो अपने रब के आगे सजदों और क़याम में रात गुजार देते हैं। और वो लोग जो कहते हैं हमारे रब दोज़ख का अजाब हमसे दूर रख, बिलाशुबा इसका अजाब बड़ा भारी है, वो यकीनन बुरा ठिकाना और बुरी जगह है। और वो लोग जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते और ना बुखल करते हैं, इनका खर्च एतदाल से होता है। और ये लोग वो हैं जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते। और जिस नफ्स के कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम ठहराया है इसको कत्ल नहीं करते मगर हक पर, और वो जना नहीं करते। और जो कोई ऐसे काम करेगा वो गुनाह की सजा पाएगा। कयामत के दिन इसे दुगना अजाब होगा और वो वहाँ हमेशा रुसवाई के साथ रहेगा। मगर जिस शख्स ने तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमाल किए तो उन लोगों की बुराइयों को भी अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा। और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। और जो कोई तौबा करता है और अच्छे अमल करता है हकीकतन वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। और वो लोग जो झूठी गवाही नहीं देते और जब किसी बेहुदा मजलिस के पास से गुजरते हैं तो शरीफाना अंदाज से गुजर जाते हैं। और वो लोग जिनको इनके रब की आयत से समझाया जाता है तो वो इस पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिर पड़ते बल्कि गौर व फिक्र करते हैं।
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور بچوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، انہی لوگوں کو جنت میں بالا خانے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر و استقامت سے زندگی بسر کی، اور فرشتے ان کو دعا و سلام کہتے ہوئے ملیں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، جو ٹھہرنے اور رہنے کی بہترین جگہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں، اگر تمہاری التجا نہ ہوتی، تم نے اس کے حکموں کو جھٹلایا ہے، اب جلد ہی اس کی سزا ملے گی۔